आज हम करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। क्या कर रहे हैं हम लोग? सिंगल इनहेरिटेंस। तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ रेक्टेंगल। क्लास क्या बना रहा हूँ मैं? हेलो। रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर मैं डाल रहा हूँ लेंथ और ब्रेथ। क्या डालूंगा मैं? ठीक है। और ये डेटा हो गया। ये क्या हो गया? डेटा। डेटा। और दो फंक्शन होंगे उसके, एक्सेप्ट रेक्टेंगल, डिस्प्ले रेक्टेंगल। ठीक है। फंक्शन क्या हो गए? यस सर। एक्सेप्ट रेक्टेंगल एंड डिस्प्ले। तो व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ शुड वी नेम अ फंक्शन? सर आने के 5 मिनट। how will we name a function guys? फंक्शन को नेम करने का कन्वेंशन क्या है? हाँ बाबा। फर्स्ट लेटर स्मॉल, नेक्स्ट लेटर कैपिटल। यस और नो? हाँ। यस सर। और इसका एल छोटा रहेगा डेटा का। डेटा में कभी कैपिटल नहीं आता। ठीक है। ओके ओके। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज डाल रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, वो आपको भरना है। ठीक है। ओके। तो अभी बताओ इस क्लास के अंदर कितना डेटा है और कितने फंक्शन है? दो डाटा। Which school did you go to? Don't sound like Crescent High School. You're sounding like some school number. शाळा क्रमांक 6. Data. Then how do you pronounce computer? Computer. हाँ हाँ। तो ये हो गया। ओके। अभी मुझे बनाना है ओके क्लास रेक्टेंगल। नॉर्मली जो अपने घर के बेडरूम रहते हैं वो कैसे रहते हैं? स्क्वायर रहते हैं। रेक्टेंगल रहता है ना। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑफ इवन साइज। स्क्वायर भी क्या है? रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ सेम है ना। वो भी एक रेक्टेंगल ही समझो जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम है। तो नॉर्मली स्क्वायर बोले तो बहुत कम रहते हैं, जो बराबर 10 बाय 10 और 10 बाय 11 बाय 11 रहते हैं। तो 10 बाय है ना, देखते हैं वो मैप के अंदर बेडरूम में से रहते हैं, रेक्टेंगल रहते हैं ना। 10 बाय 10.5 भी किया तो भी रेक्टेंगल ही बन गया ना वो। तो ये रेक्टेंगल क्लास को एक क्लास इनहेरिट कर रही है बेडरूम। कौन सी? बेडरूम। ओके। और कौन से मोड में कर रही है? कौन से क्लास को कर रही है? तो रेक्टेंगल में अपने को हाइट, बेडरूम में हाइट भी रहती। क्या रहती? अब ये रूम है ना अपना, तो इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और क्या है? जितनी हाइट उतना अच्छा। तो बंगलो अगर कोई बना रहा था तो हाइट ज्यादा लेता, फ्लैट में हाइट कम रहती, 10 मिलती। रूफ टू रूफ कितना मिलता? 10। 10 के अंदर फिर ये स्लैब भी भरने का, टाइल भी लगाने का, फर्शी भी लगाने का, तो वो 9.5 मिलती। 9.5 9.5 बोले तो मेरी हाइट 6 फुट है, मैं हाथ ऐसे करूंगा तो 8 फुट हो जाती, तो मेरा हाथ पंखे को लगेगा। तो जितना हाइट लेंगे तो उतना ठंडक मिलेगी, है ना। डोम था ना, डोम महल में डोम लगाने के लोग, तो डोम से ठंडक पैदा होने की। तो जितना हाइट लेते उतना अच्छा। तो बिल्डर लोग डांडी कहाँ मारते हैं? बिल्डर लोग वो हाइट में डांडी मारते हैं, अपने को हाइट कम देते हैं। 10 फुट का तो 9.5 देते, 9.5 से 9.25 करते। तो वो लोग अगर एक एक इंच बचाते तो दे कैन रेज 1 फ्लोर एक्स्ट्रा, कस्टमर विल सफर ओवर देयर। सो हाइट तो बेडरूम को क्या रहेगा? लेंथ तो ब्रेथ भी रहेगा। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट क्या रहेंगे बेडरूम को? हाइट रहेंगी और लेंथ तो रहेगा ही ना। तो वापस तो मैंने क्या कर दिया, उसको इनहेरिट कर दिया रेक्टेंगल से, क्योंकि बेडरूम इज अ रेक्टेंगल, इट विल हैव हाइट एंड लेंथ एंड ब्रेथ। एक्स्ट्रा क्या आ गया उसको? हाइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी यहां मैंने दो फंक्शन डाल दिया। क्या? एक्सेप्ट बेडरूम और क्या? डिस्प्ले बेडरूम। अब माय क्वेश्चन इज कितने डेटा मेंबर्स है क्लास रेक्टेंगल में और कितने मेंबर फंक्शंस है? बोलो, क्वेश्चन मेरा ये है। टोटल क्या लगा? टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं क्लास रेक्टेंगल में? दो। मेंबर फंक्शन कितने हैं? दो। क्लास बेडरूम में टोटल डेटा मेंबर कितने हैं?
टोटल डेटा मेंबर्स, टोटल डेटा मेंबर, टोटल। तो लेट्स से आमन इज सेलिंग, सबका अपना पोल लेंगे अभी। आमन इज सेलिंग 3। सैफ, शफीक क्या बोल रहा है? That's 3. शफीक भी 3 बोल रहा है। वेरी गुड। सैफ, तो टोटल दोनों का मिला के खाली दोनों का मिला के बेडरूम में टोटल कितने हैं? बस सिंपल क्वेश्चन इज दैट खाली सिंपल। बेडरूम हाँ, बेडरूम में टोटल कितने हैं? एक सैफ बोल रहा है 1। ओके, और तहसीन रजा क्या बोल रहा है? तहसीन रजा क्या बोल रहा है? 3। और बाकी ऑनलाइन वाले? सौबान 3। वेरी गुड। और कौन है? महक 1। ओके, और कौन है ऑनलाइन में? कौन ऑनलाइन में? बराक तो पता नहीं कौन से प्लेनेट पे रहेगा। बराक इज सेलिंग 3। ओके, सातों आगे। देखो मसला इसमें ये है कि आई गेस महक इज द ओनली वन हु हैज कैलकुलेटेड दिस। हाँ, यस, मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा उसके मेन था। वो बोले तो क्या, किसने बोला? वो सबने बोल गए 3 भाई जैसा। सर तो वो प्रोटेक्टर सपोज तूने तो ऐसे बोला, आप बगैर सोचे। नहीं सर, एक देख के एक बोला नहीं। ओके, अभी चलो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब क्या है? 1 है। क्यों? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है और प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता, तो हाइट सिर्फ हाइट रहेगा। ओके, क्वेश्चन मार्क की जगह पे प्रोटेक्टेड है। क्या है? अब क्या आएगा महक? हाँ, चली गई। हाँ मान, अभी क्या बोल रहा है तू? ओके, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ भी नहीं। चलो तो अभी लेट्स कम अगेन नाउ। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ भी नहीं है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे प्रोटेक्टेड है। अब बोलो वापस, अभी क्या बोल रहे? बोलो आमान। अगर कुछ भी नहीं है तो 1, क्योंकि वो इनहेरिट नहीं हुए। प्रोटेक्टेड है तो 3। वेरी गुड। अब बोलो बाकी लोग। शफीक, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो और प्रोटेक्टेड है तो, और सेफ 1 3। तहसीन, तो इंटरव्यू में जब भी वो सवाल पूछेगा ना, तो पहले सवाल को समझना जरूरी है। सौबान नहीं है। महक भी नहीं है। बराक, अभी क्या है? 1 और प्रोटेक्टेड में कंसीडर शुड बी 2, राइट? वाई? बेडरूम का खुद का भी तो है ना हाइट। हाँ, तो वो पब्लिक है ना सर, तो पब्लिक में ही जाएगा ना। टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? क्वेश्चन मेरा ये है। क्वेश्चन इज टोटल डेटा मेंबर्स इन द बेडरूम क्लास। दिस इज माय क्वेश्चन। सो व्हेन आई मेक ओवर हियर protected, will this not be inherited? It will be inherited, मतलब ये नीचे आ जाएंगे। प्लस उसका खुद का भी तो हाइट है। तो कितने हो गए? 3। समझ में आ गया? हाँ सर। सौबान किधर है? हाँ सर। समझ में आया क्या 1 और 3 का? हाँ। बराक नहीं शायद, 6 लोग हुए ना, एक चला गया। चलो तो अभी अगर मैंने बेडरूम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया? तो मैं कौन से फंक्शन कॉल कर सकता? कैन आई कॉल b1 डॉट एक्सेप्ट रेक्टेंगल? यस, नो, मे बी। कैन आई कॉल b1 से एक्सेप्ट रेक्टेंगल? एक्सेप्ट रेक्टेंगल फंक्शन किसका है? लिखा हुआ किधर है? रेक्टेंगल क्लास में। तो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है?
तो बेडरूम क्लास के तो मुझे लगेगा ना आई विल रिक्वायर ऑब्जेक्ट ऑफ बेडरूम क्लास, आई विल रिक्वायर ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास टू कॉल एक्सेप्ट रेक्टेंगल, है क्या नहीं? हाउ कैन आई कॉल इट यूजिंग बेडरूम क्लास का ऑब्जेक्ट? हेलो, इस बात नहीं समझ में आ रही। हाँ वाइड क्लास के बाहर बन रहा है, हाँ चलो क्लास के बाहर बन गया, चलो ठीक है क्लास के बाहर बन गया, क्लास के बाहर इतना नहीं, ये क्लास खत्म हो गई ना, ये क्लास खत्म हो गई इधर। अब मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? तो बेडरूम क्लास से मैं सिर्फ बेडरूम क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकता ना, आई कैन कॉल एक्सेप्ट बेडरूम डिस्प्ले बेडरूम, पर मैं क्या कॉल कर रहा हूँ B1 से एक्सेप्ट रेक्टेंगल, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना, तो अमान इज सेइंग नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तहसीन इज सेइंग पॉसिबल, शफीक सर पॉसिबल, व्हाई? वो उसको इनहेरिट कर रहे हैं ना, पब्लिक इनहेरिट हुआ कि नहीं? पब्लिक डेटा है ना वो, तो इनहेरिट हुआ कि नहीं? तो ये दो इसमें आए कि नहीं आए? तो फिर ऐसे कैसे बोला तू नहीं आया? तो ये इनहेरिटेंस की वजह से इसके अंदर ये आए क्या नहीं? तो कितने फंक्शन हो गए अभी इसके अंदर? डेटा मेंबर के टोटल डेटा मेंबर्स कितने हो? डेटा मेंबर्स और फंक्शन कितने? मेंबर फंक्शंस कितने हैं? तो डेटा मेंबर टोटल 3 है और फंक्शन कितने हैं? तो अभी मैं चारों फंक्शन को कॉल करता ना B1 से, नहीं समझ में आ रही बात? तो वो करने वाला हूँ अभी मैं। हाँ भाई, तो अभी इसको हम प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं अभी इसको हम लोग? हेलो प्रोग्राम, ठीक है चलो था ये रिकॉर्डिंग, ओके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू प्रोग्राम दिस। सो क्लास रेक्टेंगल आ गई, दिख रहा है प्राइवेट, तो ये क्या प्राइवेट निकालना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि हम लोग को इनहेरिट करना है लेंथ और ब्रेथ, और पब्लिक में एक्सेप्ट रेक्टेंगल, एंटर लेंथ और सीन len और सी आउट एंटर, if the call gets disconnected again join, okay? दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने का। अरे वालेकुम अस्सलाम, ठीक है फाइन, मेक सेंस। एंड नाउ व्हाट विल आई डू? मेक अ क्लास, व्हाट दिख रहा है? बेडरूम, ओके। कैन आई गिव हाइट एज प्राइवेट? कैन आई गिव हाइट एज प्राइवेट ऑफ द बेडरूम? व्हाई यस? शफीक व्हाई यस? कैन हाइट बी प्राइवेट? यस इसको इनहेरिट थोड़ी ना करना है, इसको इनहेरिट थोड़ी ना करना है, सिंपल क्वेश्चन है यार। इसको इनहेरिट कर रहे क्या बेडरूम को अपन? तो रहने दो प्राइवेट उसको, कॉमन सेंस लोग यूज नहीं करते यार कसम से। और अभी इसमें क्या करने का अपने को? एक्सेप्ट बेडरूम, और ये क्या हो गया भाई? एक्सेप्ट बेडरूम और डिस्प्ले बेडरूम, है ना? ओके, आई फॉरगॉट टू राइट द कीवर्ड void over here because function should return something। तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर को ये प्रिविलेज है कि उसको रिटर्न नहीं करना पड़ता कुछ, ठीक है? तो ये हो गया, तो इसके लिए मैंने प्राइवेट रख दिया उसको। अब पब्लिक के अंदर मैंने क्या कर दिया? एक्सेप्ट और ये क्या रहेगा? एक्सेप्ट बेडरूम, और क्या? डिस्प्ले। अब बेडरूम में क्या करने का अपने को? एक्सेप्ट सिर्फ हाइट एक्सेप्ट करने का है, तो एंटर हाइट। और डिस्प्ले बेडरूम में क्या रहेगा? हाइट इज हाइट, ठीक है? अब हम लोग चले गए मेन में। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने? ऑब्जेक्ट किसका बनाया? बेडरूम का। और उससे क्या किया मैंने? चारों फंक्शन कॉल कर दी। चारों क्या करे? चारों फंक्शन कॉल कर दिए। बी से एक्सेप्ट रेक्टेंगल, और बी से एक्सेप्ट रेक्टेंगल और
पहले दोनों एक्सेप्ट कर लेने का, पहले एक्सेप्ट कर लेने का दोनों, और फिर डिस्प्ले बेडरूम और तो सबसे आसान प्रोग्रामिंग जो है ना डिस्प्ले बेडरूम और तो पहले डिस्प्ले रेक्टेंगल करेंगे ना, तो सबसे इजी जो लैंग्वेज है ना C++ है, कोड बहुत अपना कट जाता है इनहेरिटेंस। समझ में आ गया ये? हाँ, डिस्प्ले हाइट किया ना, हाइट डिस्प्ले बेडरूम में, ठीक है। अब ये कोड को अपन कॉपी करते हैं, रन करने की चेष्टा करते हैं। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया प्रोग्राम। तो क्लास रेक्टेंगल प्रोटेक्टेड लेंथ और ब्रेथ, पब्लिक में एक्सेप्ट रेक्टेंगल डिस्प्ले रेक्टेंगल, क्लास बेडरूम पब्लिक में रेक्टेंगल उसका और हाइट और वो ये फंक्शन कॉल। लेट्स हाउ टू रन दिस नाउ। सो आई ट्राई टू रन दिस। ओ माय सब सो रहे हैं, बाकी लोग नॉनसेंस लोग कसम से। हेडर फाइल कहाँ लिया अपन ने? ठीक है, तो अभी रन करके देखते हैं कि ओ हो क्या बोल रहा है, आयो स्ट्रीम, स्पेलिंग गलत हो गई आयो स्ट्रीम की, आयो स्ट्रीम की स्पेलिंग चुप की सारी। ओके, लेट्स एंटर नाउ। तो अभी वो पूछ रहा है एंटर लेंथ, तो बेडरूम का लेंथ 10 है, ब्रेथ 12 है और हाइट कितनी है 15 है, तो वो ब्रेथ हाइट लेंथ डिस्प्ले कर दे रहा है। ठीक है, अब मुझे उसका निकालना है एरिया, कि अगर मुझे फर्शी बिछाना है मेरे बेडरूम में, फर्शी फ्लोरिंग, तो मुझे क्या लगेगा L/B, ठीक है। और अगर मुझे पेंट भी करना है तो L/B/H ना, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे पेंट, क्या बोलते हैं, टाइलिंग कॉस्ट। क्या निकालेंगे? तो टाइलिंग कॉस्ट निकल जाएगा रेक्टेंगल का, तो उसको हाइट से कुछ लेना देना नहीं है। टाइलिंग कॉस्ट ना फर्शी लगाना है अपने को, तो L/B। तो क्या करेंगे, इंटीजर, इट विल गिव मी टाइलिंग, तो व्हाट विल इट रिटर्न क्या? तो इफ आई कॉल द टाइलिंग कॉस्ट फंक्शन ऑफ रेक्टेंगल क्लास, इट विल गिव मी व्हाट, एरिया और फर्शी का कॉस्ट है, क्या है वो हम एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, मेन में आगे एक्सेप्ट करेंगे फर्शी का कॉस्ट, तो इंटीजर टाइल कॉस्ट, पर टाइल कॉस्ट क्या है, पर टाइल कॉस्ट, एक टाइल कितने की आएंगी, नहीं पर स्क्वायर फुट टाइल कॉस्ट ना, अपने को लेंथ इंटू ब्रेथ से क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, एरिया। तो अभी अपने को उतने एरिया में उतनी टाइल लगानी है, तो वो अपने को रेट चाहिए पर स्क्वायर फुट का ना, तो क्या पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फुट टाइल कॉस्ट। अगर मेरा बेडरूम 10 बाय 10 का है, 10 बाय 12 का है, तो 120 स्क्वायर फुट का है, 120 स्क्वायर फुट का, एक स्क्वायर फुट मेरा आ रहा है 10 रुपए का टाइल, तो मेरा कॉस्ट कितना आ रहा, 1200 रुपए। तो मेरे को जो टाइलिंग का कॉस्ट लेना है वो किसमें लेना है। अब अगर एक टाइल छोटी आ रही है, एक फुट में नहीं बैठ रही है, तो अपने को लेना पड़ेगा कॉस्ट किसमें, स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट अपन अगर दुकान में गए तो वो टाइल का कॉस्ट किसमें लेंगे, स्क्वायर फीट में बोलेंगे उसको। तो अगर एक स्क्वायर फुट में 4 टाइल बैठ रहे हैं, या एक स्क्वायर फुट में 3 बैठ रहे हैं, या एक स्क्वायर फुट में 1 बैठ रहा है, या जितने भी बैठ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हमको, तो स्क्वायर फीट का कॉस्ट देगी, ये टाइल का स्क्वायर फुट कॉस्ट कितना है, पर टाइल कॉस्ट मत दे, छोटी टाइल छोटी। तो पर स्क्वायर फुट टाइल कॉस्ट क्या लिखा मैंने, या बोल लेंगे यूजर से। तो मुझे अगर मेरा टोटल निकालना है कि कितना कॉस्ट आएगा फ्लोरिंग कॉस्ट, फिर क्या बोलूंगा मैं, सी आउट यूजर को, एंटर पर स्क्वायर फीट टाइल कॉस्ट, उसने जो भी डाला 10 रुपए 12 रुपए अपन ने इसमें डाल दिए, ठीक है। अब मेरा टोटल टाइलिंग कॉस्ट कितना आएगा,
इंटीजर टोटल, इसके लिए क्या करने का, ऐसा कर देने का, टोटल टाइलिंग कॉस्ट कितना आएगा? हाँ चलता ना, तो क्या आएगा टोटल टाइलिंग कॉस्ट बोलो? पर स्क्वायर फीट, यस, पर स्क्वायर फुट इनटू, हाँ, पर स्क्वायर फीट इनटू एरिया। एरिया कौन दे रहा है? तो ये ओके, तो एरिया है ना फिर, तो एरिया है, एरिया दे रहा है ये, है ना? तो एरिया इनटू एरिया, समझा क्या? तो मैंने क्या कॉल किया, बी से एरिया, तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया? रिटर्न क्या क्या एरिया ने मुझे? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर 10 का लेंथ है, 12 का ब्रेथ है, तो क्या रिटर्न किया उसने मुझे? 120। यहाँ मेरा 120 आ गया, इधर 120 आ गया। ओके, मेरा पर स्क्वायर फुट कॉस्ट है 2 रुपया, कितना है? तो 2 रुपये इंटू 120 कितना हो गया? तो मेरा टोटल टाइलिंग कॉस्ट कितना आ रहा है? तो डिस्प्ले कर देने का, टोटल टाइलिंग अरे समझ में आ रहा तुम लोग को कैसे रन करते हैं इसको? कॉस्ट इज टोटल टाइलिंग कॉस्ट। ओके, let's try to run this now, see how it responds. Enter length 10, breadth 12 और height, let's say height 10 फुट है स्टैंडर्ड, तो 12 10 10। एंटर पर स्क्वायर, अभी मैं 2 रुपये डालता हूँ, तो कितना कॉस्ट आना चाहिए मेरा टाइलिंग कॉस्ट? 10 इंटू 12 मेरा एरिया है, 120 का मेरा बेडरूम है, 120 का बेडरूम है स्क्वायर फुट का, 2 स्क्वायर फुट मेरा पर टाइल कॉस्ट है, तो 240 कॉस्ट आ रहा है। समझ में आया? ओके, अब मुझे पेंटिंग कॉस्ट निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी करना पड़ेगा, क्या करने का? दीवार का सिर्फ होएगा सर। हाँ, टाइलिंग टाइलिंग तो पेंट नहीं करेंगे, तो वो डिपेंड करता है, ये पेंट करना लगो। रूफ का, हाँ, उस पर डिजाइन नहीं बता। तो रूफ का पेंट होना ना, जितना टाइलिंग का है उतना रूफ का है, एरिया जाना ना। हाँ, एरिया तो होता जा रहा ना, एरिया नीचे का एरिया ऊपर का एरिया सेम रहता ना, तो हाइट इंटू लेंथ। इनटू लेंथ देंगे खाली और प्राइस अलग देंगे। देखो भाई, अगर मुझे पेंटिंग कॉस्ट निकालना है